नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर का पहला पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे थे। उसमें आज हम छायावाद को लेंगे कि छायावाद की क्या परिभाषा है, छायावाद किसे कहते हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा के रूप में क्या कहा और इसकी कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं। तो छायावाद का जो समय है वो 1915 से लेके 1916 के आसपास का माना जाता है। और वैसे छायावाद की कविताएं हम सेकंड ईयर में आधुनिक काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। छाया का अर्थ ही होता है प्रतिबिंब, यानी कि कल्पना। और इसमें कवि ने जो प्राकृतिक कल्पना है उसे अपने काव्य में लिया और प्रकृति को एक सजीव रूप मानते हुए उसका वर्णन किया। उसे उन्होंने छायावाद कहा। और प्रकृति में हमेशा जिस कवि ने भी जिस काव्य की रचना की, उन्होंने प्रकृति में नायिका का रूप देखा, चाहे वह पेड़ पौधों के रूप में हो, चाहे वह नदी के रूप में हो, चाहे वह आकाश के रूप में हो, चाहे वह संध्या के रूप में हो, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उसे एक नायिका के रूप में और अपने आप को, स्वयं को एक नायक के रूप में मानते हुए वर्णन किया। लेकिन अंत में उन्होंने छायावाद में यह कहा कि छायावाद वह है क्योंकि छायावाद में प्रकृति की कल्पना है और प्रकृति क्या है, परमात्मा की देन है। और प्रकृति परमात्मा की देन है और मनुष्य आत्मा है और उस आत्मा को एक दिन प्रकृति में ही विलीन होना है। तो प्रकृति का जो आत्मा का परमात्मा में जो मिलन है वो व्यक्ति का प्रकृति में मिलन है। उसी को मानते हुए, उसी की कल्पना करते हुए उन्होंने अपने काव्य की रचना की। तो जो ये नई काव्य धारा का सूत्रपात हुआ 1915-16 में, उसे छायावाद कहा गया, जो कि द्विवेदी युग के अंत में जो नीति के स्थूल जो भाव व्यंजना थी, इन परंपरा को एक अलग से काव्य धारा का रूप दिया, जिसे कि स्वयं की अनुभूति के अनुरूप जो भी अनुभूति की, जो भी उन्हें महसूस हुआ, जो भी उन्हें अनुभव हुआ, उस अनुभव के अंतर्गत जो कवि ने रचना की उसे छायावाद का नाम दिया गया। और इस काव्य धारा में सूक्ष्म भावों को, रूढ़िवादों के विरोध को, एक नए पथ के निर्माण को लेते हुए और इन्होंने छायावाद का वर्णन किया। तो इसी के लिए डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने कहा कि अपनी रहस्यात्मक भावना, लाक्षणिक प्रतीकात्मक पदावली, चित्रोपम भाषा, कोमल स्मरणीय कल्पना के कारण एक नए संदेश की जो काव्य धारा हुई उसे छायावाद कहा गया। इसमें सामूहिकता के स्थान पर, क्योंकि छायावाद में कोई भी कविता थी वो समूह के रूप में नहीं थी, वह एक अलग एक व्यक्ति के रूप में दी गई, जिसमें कि व्यक्तिकता थी। रूढ़िवाद के स्थान पे स्वच्छंदता थी। रूढ़िवाद नहीं थी, बल्कि कवि ने स्वच्छंद रूप से जो उसकी कल्पना में आए, जो उसके भाव में आए, उसी का वर्णन किया। उसके अलावा बौद्धिकता के स्थान पर भावुकता, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हुए हृदय से उसका वर्णन किया। और इतित्रात्मक की स्थान पर उन्होंने इसमें लक्षण को देखते हुए कि किस चीज़ के लक्षण किस में दिखाई देते हैं, और वर्णात्मक की जगह उन्होंने प्रतीकात्मक वर्णन करने की बजाय उन्होंने किसी भी चीज़ को प्रतीक मानते हुए, किसी भी चीज़ का प्रतीक लेते हुए उसका वर्णन किया। तो इसी कारण उन्होंने छायावाद को जो कल्पना का नाम दिया। तो इसी में जो नंद दुलारे वाजपेयी जी है, उन्होंने कहा कि मानव और प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव जो विचार में आया, उसे परिभाषित करते हुए जो नई छायावादी काव्य धारा के पक्ष में उसकी प्रेरणा वो धार्मिक ना होकर मानवीय है, सांस्कृतिक ना होकर एक प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में दिखाई देती है। तो उसी प्रकार नामवर सिंह जी ने जो अपनी पुस्तक है प्रथम रश्मि, उसका जो शीर्षक लिया और उस शीर्षक में कहा कि आध्यात्मिक छाया फैंटामेट वो छायाभास है, वह केवल अंत तक धार्मिक स्थूलता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो परिधि में बांधकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आदि है, उन्होंने निसंदेह सूक्ष्मता को काफ़ी हद तक अपने निकट देखा है और उसका एक मानसल वर्णन भी किया है। और इसी तरीके से जो हो सो हो, तो स्पष्ट है कि अस्पष्ट मुकुंद ने आध्यात्मिकता, तो द्विवेदी ने रहस्यता, तो शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिकता का नाम
दिया। तो इस तरीके से छायावाद को मानकर और अपने स्थूल को सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रतीकात्मक को लेते हुए छायावाद का वर्णन किया गया और इसी छायावाद को रहस्यवाद का भी नाम दिया गया। और उन्होंने ये अपनी धारणा बनाई कि जो भी प्रवृत्तियां हैं जिसका कि आधार होना चाहिए और जो कि यह नहीं भूलना चाहिए कि जो छायावाद है वह राष्ट्रीय जागरण की कल्पना है, क्योंकि देखो व्यक्ति जैसी सोच बनाता है वैसे ही उसके जीवन में उसके कार्य होते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ के प्रति जो सोच रखेंगे, जैसे प्रकृति के प्रति हम जो सोच रखेंगे तो हम प्रकृति का उसी तरीके का आनंद लेंगे। और मनुष्य जो मन के भाव रखता है, मन के जो अनुभव रखता है, उसी के अनुसार उसका जीवन भी चलता है। तो उन्होंने छायावाद में यही बताने का प्रयत्न किया है कि हमें प्रकृति में जितना हो सके उसे उतना ही आनंदित रहना चाहिए। तो इस प्रकार छायावाद के अलग अलग कवियों ने अपने अपने तरीके से जो परिभाषाएं दी, उस परिभाषा के अनुसार शुक्ल जी ने कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझा जा सकता है, एक तो रहस्यवाद के रूप में और दूसरा काव्य वस्तु के रूप में। छायावाद का जो दूसरा प्रयोग जो काव्य शैली का है वो विशेष व्यापक अर्थ में है, जो छायावाद के अर्थ को प्रस्तुत करता है और उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन बताता है। जिस कथन को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं उस कथन को छायावाद प्रस्तुत कर सकता है। तो उसी के अनुसार जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है, तो आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृति क्या है, परमात्मा की देन है और इसी परमात्मा की देन में मनुष्य रूपी आत्मा एक दिन विलीन होगी और ये जो एक दूसरे में जो विलीनता है यही क्या है, छायावाद है। तो उसी प्रकार नगेंद्र ने कहा कि छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विरोध है। स्थूल के विरुद्ध के हम छोटी बड़े वर्णनात्मक में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ का वर्णन करके भी, अभिव्यंजना करके भी उसे हम अच्छी तरीके से बता सकते हैं। और छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है जो जीवन के प्रति एक विशेष भाव की दृष्टि को बताता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने कहा कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगे तब हिंदी में छायावाद नाम से ही अभिव्यक्त किया जाता है। तो उन्होंने क्या बताया, जब वेदना, जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दुख आता है, किसी भी प्रकार की वेदना आती है और उस पर हम अपनी अनुभूति को जब देखते हैं तो वो क्या है, वो छायावाद का नाम हो जाता है। कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे जीवन में इस तरीके से परेशानी हुई, इस तरह से हुआ, लेकिन व्यक्ति के जीवन में नहीं बल्कि प्रकृति के जीवन में भी आता है। प्रकृति के जीवन में भी जब बारिश होती है तो वापस खिलता है और जब पतझड़ आता है तो हर एक पत्ता वहाँ से हट जाता है और लेकिन वापस नवंकृत होकर उसमें नए पत्तों का, नए फूलों का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी कोई भी चीज़ जब परेशानी के रूप में आती है तो वह सदैव नहीं रहती है, वो उससे भी उभर कर और वापस एक नया जीवन प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग ने अपनी परिभाषा के रूप में छायावाद को बताया। तो इसी के अंतर्गत जो छायावाद की जो विशेषता है उसमें उन्होंने प्रथम बिंदु के रूप में लिया कि आत्मनिष्ठा और व्यक्तिकता। छायावाद की विशेषता क्या है, आत्मनिष्ठता, यानी कि अपने आप पर प्रकृति को लेते हुए वर्णन करना और व्यक्तिकता, स्वयं का वर्णन करना। छायावाद अंतर्मुखी चेतना की काव्य रहा है। अंतर्मुखी यानी कि व्यक्ति अपने अंदर ही प्रकृति को समाकर और उसका वर्णन करता है। इसी अंतर्मुखता के कारण छायावाद व्यक्तित्व भाव को प्रकाशित करता है और अभिव्यक्ति के प्राचुरता में जूही की कली, उच्छ्वास, आंसू, ग्रंथि आदि जो रचनाएं हैं वो इसी प्रकार है। जूही की जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, जूही की कली को एक नायिका के रूप में और वहाँ पर चलने वाली जो हवा थी, पवन थी, उसे एक नायक के रूप में मानते हुए और उन्होंने एक अनुभूति की रचना की। और उसी प्रकार जैसे प्रोफेसर शेम ने कहा कि छायावाद काव्य अंतर्वादी है, वस्तु को चाहे कितना भी महत्व हो, साधन के रूप में हो, साध्य है, कवि, दृष्टा, प्रतिफलता उसका प्रभाव डालता है। ये प्रभाव संध्या प्रदान नहीं वरन अंतर प्रकृति के बिखरे हुए तज्जन का प्रभाव है। यानी कि जो मनुष्य के मन में जो भाव आते हैं उस भाव के कारण ही जो हम चीज़ देखते हैं, जब हमारा मन प्रसन्न होता है और हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छी लगती है
और वही चीज़ अगर हमारा अच्छा मन नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारे आगे कितनी भी अच्छी सुंदर चीज़ रख दी जाए लेकिन हमें वो अच्छी नहीं लगेगी। तो छायावाद का वर्णन तभी होता है जब कवि अपने अंदर के भाव को खुश रखकर, अपने व्यक्तित्व को खुश रखकर और जब उसकी वर्णन करता है और उसकी अभिव्यंजना करता है। तो महादेवी वर्णा छायावाद की जो विवेचना है, प्रवृत्ति है, इसको स्वीकार करते हुए कहा कि शब्दों में सृष्टि के बाह्य आकार का इतना अधिक लिख जाना मनुष्य का मन अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठता है। क्योंकि महादेवी वर्णा ने अपने जो दुख, अपने जीवन में जो वेदना थी, उसे एक बदली के रूप में, बादल भी कौन सा, घन वाला बादल जिसमें कि बारिश का पानी भरा हो। तो उन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से बदली बरसती है, उसी प्रकार बदली थोड़ी देर बरस कर और शांत हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य भी जब उसका मन दुखों से भर जाता है तो बदली के रूप में, आंसू के रूप में उसके बारिश होती है, और आंसू आने के बाद में जब वो रो लेता है, जब वो उसको आंसू आ जाते हैं, तब वो उसका मन शांत हो जाता है। तो उन्होंने जो अपनी वेदना का जो वर्णन किया वो किस रूप में किया, एक घन रूपी बदली के रूप में किया। और इसी प्रकार इन्होंने दूसरे बिंदु के रूप में लिया संयत प्रेम भावना। संयत मतलब प्रकृति में जो संयत की जो प्रेम भावना है, उसको लेते हुए अंतर्मुखता के कारण ही छायावाद में प्रेम की सत अभिव्यक्ति देखने को मिली। सत मतलब सच्ची प्रेम की अभिव्यक्ति, कि हम प्रकृति से कितना लगाव रखते हैं, इसकी प्रमिल भावना वासना कामुकता का प्राय नहीं है उसमें। क्यों कि व्यक्ति एक निर्जीव को एक नायिका के रूप में मानकर उसके प्रति जो प्रेम की अभिव्यंजना कर रहा है, उसमें उसकी नियति में कभी भी खोट नहीं हो सकती, उसमें कामुकता की भावना कभी नहीं आ सकती, उसमें एक उदात्त पवित्र भावना दिखाई देती है। प्रसाद का प्रेम, पंत की ग्रंथि में वर्णित प्रेम, निराला की रचनाएं इन्हीं संयत प्रेम का उदाहरण देती है। जैसे अनिल में लोक में हर्ष, और हर्ष में शोक में। जो अनिल में, हवा में क्या है, संसार में क्या है, हवा है, और इसी संसार में क्या है, खुशी है, और इसी संसार में क्या है, दुख है। मतलब इसी संसार में हवा है जिसका हम आनंद लेते हैं, तो इसी संसार में सुख है, तो इसी संसार में दुख भी है। कहाँ नहीं है स्नेह, सांस का सबके उर में। स्नेह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जहाँ पर प्रेम नहीं है। हर एक व्यक्ति के हृदय में प्रेम हमेशा निवास करता है। सांस में, और सभी के हृदय में सांस है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि सांस नहीं लेता है। हर एक व्यक्ति जैसे सांस लेता है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के मन में एक प्रेम की भावना अवश्य होती है। तो उसी प्रकार जो निराला जी है, तो निराला जी ने कहा कि प्रेम सदा ही तुम असूत्र हो, उर के हीरो के हार। प्रेम हमेशा क्या है, असूत्र है। प्रेम किसी भी एक सूत्र में नहीं बंधा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हम जिस चीज़ से प्रेम कर रहे हैं तो सदैव उसी चीज़ से प्रेम करें, या हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उससे कोई दूसरा प्रेम नहीं कर सकता। वो किसी एक सूत्र में नहीं बंधा, बल्कि वो सभी के सूत्रों में मिलकर बंधा है। हर व्यक्ति हर किसी से प्रेम कर सकता है, और एक वस्तु से कई व्यक्ति प्रेम कर सकते हैं। तो इसी को लेते हुए उन्होंने इसकी विशेषता के रूप में तीसरा जो बिंदु लिया, वो लिया श्रृंगार, सुंदरता के रूप में लिया। प्रकृति के सुंदर रूप को देखते हुए लिया। तो उसमें उन्होंने जो रीतिकालीन स्थूल श्रृंगारिता थी, उससे अलग जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो सुंदरता की जो भावना है, जो अभिव्यंजना है, उसे उन्होंने छायावाद के रूप में लिया। तो जैसे मिलन के शारीरिक चित्र में उन्होंने शालीनता से उतारते हुए न केवल भव्य अनुरागमय मादकता, वासना का वेग नहीं, बल्कि उसमें विरह के गीत अधिक गाए गए। इनका विरह, प्रतीक्षा भाव, निराशा, वेदना, मार्मिक टीश आदि को लेकर मिश्रित कर अरे करुणा का भाव लिया। जैसे पंत की ग्रंथि की कसकती वेदना, हृदय स्पर्शित चित्रकांता, ऐसा लगता है जैसे कि उनकी कविता का एक एक अक्षर हमारे सामने पुलकित हो गया है। तो इसी प्रकार जैसे उन्होंने आंसू में जो जयशंकर प्रसाद ने वर्णन किया, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति को देखकर व्यक्ति का खुद का हृदय रोने को आतुर हो गया है। तो इसी प्रकार उन्होंने आंसू में प्राणों को जलते हुए, दीप को बताते हुए महादेवी वर्मा ने अपने चिर विरह को अपने एक धरातल पर उतार कर और एक बादल के रूप में जो वर्णन किया, इस तरीके का वर्णन करके उन्होंने प्राकृतिक में जो श्रृंगार किया, जो सुंदरता देखी, उसका वर्णन किया। और इसी को लेते हुए उन्होंने नारी भावना को
और उसकी पावनता देखी कि जिस तरीके से नारी का जो मन जो कोमल होता है, उसी प्रकार प्रकृति में जो फूल है, लताएं हैं, पत्तियां हैं, वो उतनी कोमल होती है, उसमें भी उतनी ही सुंदरता होती है जितनी कि नारी में है। और जितनी प्रकृति में सुंदरता है उतनी ही नारी के हृदय की पवित्रता को दिखाया गया है। उन्होंने गंगा स्नान का सुख जो मिलता है वही नारी की जो हृदय की पवित्रता है उसे बताया गया है। उन्होंने नारी की अस्पृश्यता, अश्रु, हास और यहाँ तक कि उनके जो वाणी में त्रिवेणी की लहरें छिपी हुई है उसको एक मूर्ति के रूप में अपने काव्य में लिया। फिर उसके अलावा उन्होंने छायावाद, जो मैंने पहले भी आपसे बताया था, काल्पनिक, तो उन्होंने 5वें बिंदु के रूप में इनमें लिखा कि कल्पना की अतिशय। अतिशय यूँ है कि जैसे कि उन्होंने एक नदी का वर्णन किया तो नदी को बिल्कुल एक नारी के रूप में उसका वर्णन किया, तो नारी के रूप में उसको काल्पनिक रूप में इतना देखकर और उसका वर्णन करना, ये एक भावुक मानस की जो छवि है उसे दर्शाते हुए उन्होंने कल्पना की रचना की है। यहाँ तक कि उन्होंने आंतरिक भावों की जो अभिव्यंजना की वह भी बहुत अधिक कल्पना वैभव को भरपूर बना देती है। तो इस तरीके से उन्होंने कल्पना की भी व्याख्यान किया। फिर उन्होंने अगले प्रकृति के प्रति नूतन दृष्टि, कि प्रकृति को हम किस तरीके से देख सकते हैं। प्रकृति को हम सिर्फ हरियाली के रूप में नहीं बल्कि सुंदरता के रूप में, अच्छे लगने के रूप में, प्रकृति से बात करने के रूप में, कि प्रकृति भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, इस नए रूप में लेते हुए उन्होंने किया। जैसे प्रकृति के सौंदर्य के घनीभूत चित्रण का, प्रकृति के मानवीकरण का, प्रकृति को अलग अलग रूप में मानवीकरण, उसका अलग अलग रूप में बताते हुए उसकी जीवन सत्ता को, उसके भाव को, उसके वैभव को, उसके बिंब छायावाद को एक अमूल्य निधि मानते हुए उसका वर्णन किया। और यही कारण है कि छायावाद के फूल मात्र फूल नहीं बल्कि ये भावों का प्रतिरूप है। उसकी हवा एक हवा नहीं, पवन नहीं, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे किसी पुरुष का अवलोकन किया गया हो। तो इस प्रकार इन्होंने प्रकृति का एक नया रूप भी बताया। इसी के साथ उन्होंने वैचारिक प्रवृत्तियों को भी अपने काव्य में सम्मिलित किया। वैचारिक के रूप में उन्होंने अद्वैतवाद, मानवतावाद, सामान्यवाद आदि प्रवृत्तियों को भी अपने इसमें लिया। इस रहस्यवाद में न जाने कितने नक्षत्र ऐसे हैं जो निमंत्रण देता मुझको मौन। माधवी वर्मा की कविताओं के काव्य की पंक्ति है कि न जाने कितने ही ऐसे नक्षत्र है। देखो, नक्षत्र जो कि हमारे प्रकृति में जो नक्षत्र है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, राहु है, केतु, ये सारे नक्षत्र है। उसी प्रकार जैसे हमारी आँख है तो आँख को भी नक्षत्र का रूप माना गया है। तो न जाने ऐसे कौन से इतने मौन निमंत्रण मुझे दिया है। तो मानवतावाद को देखते हुए उन्होंने कहा कि औरों को हंसते देख मनु हंसो और सुख पाओ। जिस तरीके से हवा चलती है तो जिस तरह से प्रकृति वापस प्रफुल्लित होती है, प्रसन्न होती है, तो उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में वैसा सुख ले सकते हैं। उसी प्रकार अद्वैतवाद, हिमालय की रचना की, समन्वयवाद में उन्होंने न जाने कितनी ऐसी इच्छाएं हैं जो कि अधूरी रह जाती है। कि जैसे बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जो कि बहुत घने फूले हो जाते हैं, लेकिन बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जो छोटे रूप में होने के बाद ही वो जल जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी कई लोग बहुत लंबा सुख पाते हैं तो कई लोग छोटे से रूप में भी वह समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग रूप में उसकी की। उसके पश्चात भी उन्होंने अभिव्यंजना की प्रवृत्तियों को भी उसमें सम्मिलित किया। अभिव्यंजना की प्रकृति में उन्होंने चित्रात्मक रूप में उसको एक शिल्पी के रूप में काम में लिया। उसके अलावा उन्होंने लक्षण को बताते हुए, जैसे चंद्रमा का लक्षण बताया सुंदर चेहरे के लिए, कमल का बताया सुंदर चेहरे के लिए, आँखों के लिए, पाँव के लिए, होठों के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग जैसे लक्षणों के आधार है, उस लक्षणों के आधार पर उन्होंने उसका वर्णन किया। और इस प्रकार उन्होंने अपने उसमें अलंकार, उपमा, सांग उपमा, सौंदर्यता, इन सभी को लेते हुए अपने छायावाद का वर्णन किया। और अपने छायावाद का वर्णन करते हुए उन्होंने उसकी प्रत्येक विशेषता को, प्रकृति की प्रत्येक विशेषता को बताने का प्रयास किया। उन्होंने मानवीकरण भी किया। उन्होंने नील अंबर में सतदल पर बैठी शरद हासिनी, ऐसा लग रहा है जैसे कि नीले आकाश के नीचे जो सतदल है, जो कई दलों में जो कमल है, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि रात के समय, वो भी सर्दी की रात के समय, जैसे शरद हसीनी बैठी हो, शरद की एक हसीन स्त्री बैठी हो। उसी प्रकार उन्होंने विशेष विप्रेम में निकल रही मन में वेदना, करुणा, विकल कहानी सी, ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी की दुख की
जो पीड़ा है वो प्रकृति में से निकल रही हो। विरोधाभास भी बताया, कहीं पर शीत माहौल होते हुए भी उन्होंने गर्म का आभास कराया और गर्म माहौल होते हुए भी उन्होंने शीत का आभास कराया। इस प्रकार प्रकृति में उन्होंने कई प्रकार के उदाहरण देकर, कई प्रकार की अभिव्यंजना करके और प्रकृति का वर्णन एक मनुष्य के रूप में, एक स्त्री के रूप में किया, अपनी भावनाओं के रूप में प्रकट किया। तो यहीं पर हमारा छायावाद समाप्त होता है।